वापस एक बार बोल देता हूँ, नीचे वाला पार्ट जो है वो होमोलोगस रीजन है। व्हाई इट इज कॉल्ड होमोलोगस रीजन? होमोलोगस रीजन बिकॉज यहाँ पर जो जीन्स है उसका कॉपी यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर जो जीन्स इसका कॉपी यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर जीन्स सेम है। ऊपर वाले में जीन्स सेम नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन होमोलोगस रीजन। नॉन होमोलोगस रीजन बिकॉज जीन सेम नहीं है। फाइन, एज अगेन रिपीट माई सेल्फ, यहाँ पर जो जीन है वो Y पे नहीं मिलेगा, Y पे यहाँ पर जो जीन है वो X पे नहीं मिलेगा। फाइन, अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली। Y क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन में जो जीन है उसका अलील X पे नहीं होता है। X क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन में जो जीन है उसका अलील Y के नॉन होमोलोगस रीजन पे नहीं होता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। और यहाँ पर जो जीन्स होते हैं उनको हम लोग Y लिंक्ड और X लिंक्ड जीन्स कहते हैं, और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। X लिंक्ड जीन्स एंड Y लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ X एंड Y क्रोमोसोम। फाइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले बात करता हूं मैं Y लिंक्ड जीन के बारे में। Y लिंक्ड जीन्स, फाइन, उसको हम लोग होलैंड्रिक जीन्स भी कहते हैं। इसे मर्दों में रहती है। फाइन, मर्दों में रहते हैं बिकॉज ये Y लिंक्ड जीन है। अगर बाई चांस किसी औरत में यहाँ पर Y रहेगा तो बात अलग है, लेकिन औरतों में Y नहीं रहता, X एंड X ही रहता है। तो बेसिकली वो सिर्फ मर्दों। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट Y लिंक्ड जीन्स। होलैंड्रिक जीन्स कहते हैं या Y लिंक्ड जीन्स कहते हैं। से अंडरस्टैंड, a male is 44 autosomes plus XX, sorry, male is XY and a female is XX। और ये जो जीन है, समझो एक जीन मैंने बोला Y लिंक्ड जीन, हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस, फाइन, हाइपरट्राइकोसिस अगर आपने देखे रहेगा लालू बिलू के देखो कान पे बहुत सारे बाल है। फाइन, बहुत ज्यादा बाल होने को हम लोग कहते हैं हाइपरट्राइकोसिस। फाइन, तो ये जीन हमेशा Y पे ही रहता है, Y पे ही रहता है। तो अगर इसे ये मर्द गैमेट बनाएगा तो क्या बनेगा? X में X रहेगा, X में Y रहेगा, और Y पे वो जीन है हाइपरट्राइकोसिस वाला। ये फीमेल है, ये X और X बनेगी। फाइन, ये जब लड़का बनेगा तो ये लड़का में जाएगा Y विथ हाइपरट्राइकोसिस का जीन। ये जो लड़का बनेगा इसमें भी जाएगा Y। तो मर्द जितने भी लड़के बनेंगे, इस कपल को जितने भी लड़के बनेंगे उनमें वो हाइपरट्राइकोसिस का जीन जाएगा। ये दादा से बेटे में, बेटे से पोते में, पोते से परपोते में, एवरी जनरेशन लड़कों में ट्रांसफर होता है ये जीन, बिकॉज ये Y लिंक्ड जीन है। विल गेट डायरेक्टली ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, मेल, ओनली मेल। डायरेक्टली ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, ओनली मेल्स में ट्रांसफर होता है ये, औरतों में ट्रांसफर नहीं होता है ये जीन, बिकॉज ये Y पे जीन है। फाइन, अंडरस्टैंड दिस। जैसे Y लिंक्ड जीन ये औरतों में नहीं जाता। हाइपरट्राइकोसिस द मोस्ट कॉमन थिंग। कान बिन पे बाल आ जाते हैं बड़े बड़े, फाइन, गुच्छा रहता है पूरा का पूरा। फाइन, इवन छाती पे बहुत ज्यादा बाल। फाइन, तो छाती पे बहुत ज्यादा बाल होना कुछ कुछ मर्दों पर नहीं होती, देखो उतना। फाइन, कुछ कुछ मर्दों में बहुत ज्यादा रहते हैं, मेरे में तो मतलब छोटी बिटी बांध सकता हूँ यहाँ पर। फाइन, तो ये हमेशा आपको आपके फादर उधर से होता है, तो फादर से बेटे में, बेटे से उसके बेटे में से ये जाता है हाइपरट्राइकोसिस। ये औरतों में नहीं होता, ये औरतों में बिल्कुल नहीं होता। फाइन, इट्स एन एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं बोलूंगा, एक्स लिंक्ड जीन है, डिसऑर्डर नहीं है, ये जीन है। फाइन, अभी मैं बोलूंगा एक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में। अभी अगर एक्स लिंक्ड जीन कहां पर रहेगा, मैंने पहले बोला था, इट्स प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, और उसका अलील Y पे नहीं मिलेगा, उसका अलील Y पे नहीं मिलेगा। प्लीज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विद Y लिंक्ड जीन। Y लिंक्ड जीन का अलील X पे नहीं होता। तो अगर XY है, XY है, मैं अगर XY हूं तो मेरे Y पे एक जीन है, फाइन, X पे उसका अलील है ही नहीं, तो सिंगल अलील भी डोमिनेटिंग हो जाता है। सिंगल अलील भी डोमिनेटिंग हो जाता है, क्यों? बिकॉज वो X पे है ही नहीं ना, तो Y पे वो अलील है, सिंगल अलील है, X पे कुछ है ही नहीं, तो सिंगल अलील स्टार्ट डोमिनेटिंग। उसको में रिसेसिव डिसीज का लफड़ा ही नहीं, बिकॉज एक ही अलील है। प्रॉब्लम इज एक्स लिंक्ड जीन्स। Y लिंक्ड जीन्स के अगर कोई लफड़े होते हैं तो मर्दों को भुगतने पड़ते हैं। और मजेदार बात है कि एक्स लिंक्ड जीन्स के भी जो लफड़े होते हैं, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं, वो भी मर्दों को ज्यादा होते हैं। औरतें सुमड़ी में निकल जाती है। आई टेल यू व्हाई, कैसे निकलती है समझाता हूं। फाइन, समझो एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। फाइन, आई एम गोइंग टू से कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। फाइन, लास्ट टाइम में सिखाया था आपको मैंने।
फाइन, तो कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि लास्ट टाइम का चार्ट अगर आपको याद है, एक्स, अगर मैं बोलूं एक्स कैपिटल सी है तो वो नॉर्मल विजन है, ठीक है, एंड एक्स छोटा सी इज कलर ब्लाइंड। अंडरस्टैंड दिस, अगर मैं ये दो बोलूं, तो अगर एक लेडी है, अगर एक लेडी है, वो एक्स कैपिटल सी एक्स कैपिटल, उसके दो क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, दोनों नॉर्मल विजन, सो दिस लेडी इज कंप्लीटली नॉर्मल, ओके, कोई टेंशन नहीं उस लेडी को, फाइन। अभी एक्स सी और एक्स छोटा सी रहेगा, तो उसमें एक नॉर्मल विजन का जीन है, कलर ब्लाइंड का जीन है, लेकिन नॉर्मल विजन का जीन इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर कलर ब्लाइंडनेस, फाइन, नॉर्मल विजन इज डोमिनेंट ओवर कलर ब्लाइंडनेस, तो इस लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, शी विल नॉट बी कलर ब्लाइंड, शी विल बी नॉर्मल। लोगों को मालूम ही नहीं रहेगा कि कलर ब्लाइंड का जीन है इसके अंदर, मालूम ही नहीं रहेगा, फाइन। तो लड़की को होता कब है कलर ब्लाइंडनेस? ओनली एंड ओनली इफ ए गर्ल हैज दिस क्रोमोसोम्स, दोनों छोटे सी, अगर दोनों छोटे सी रहेंगे, ओनली एंड ओनली देन ए गर्ल कैन हैव कलर ब्लाइंडनेस, अदरवाइज उसमें वो लफड़ा होगा ही नहीं। मर्दों में देखो क्या लफड़ा है, मर्द में अगर एक मर्द एक्स सी वाई है, फाइन, तो वो रहेगा नॉर्मल, और अगर एक मर्द में एक्स सी वाई है, वाई पे वो जीन अलील नहीं होता, तो सिंगल अलील बिकम्स डोमिनेंट, सिंगल अलील बिकम्स डोमिनेंट, फाइन। प्लीज अंडरस्टैंड, कलर ब्लाइंडनेस रिसेसिव जीन है, इट्स ए रिसेसिव जीन, बट इवन दो इट्स ए रिसेसिव जीन, सिंस वाई डज नॉट हैव एट अलील, कोई डोमिनेंट अलील वाई पे होता ही नहीं है, तो मर्द को रिसेसिव जीन से भी, रिसेसिव अलील से भी कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो मेल में 50-50% चांस है, सीधा सीधा, फाइन। औरत में देखो नॉर्मल, ये नॉर्मल, और दोनों स्मॉल सी होने का चांसेस भी बहुत कम है ना, दोनों स्मॉल सी कैसे होंगे? अगर जो दोनों स्मॉल सी कब होंगे, आई एक्सप्लेन, फाइन। जब एक मर्द है, समझो ये मर्द है, ठीक है, ये एक्स सी वाई है, और ये लड़की है जो एक्स सी है, तो ये नॉर्मल विजन वाली लड़की है, ये कलर ब्लाइंड लड़का है, ये शादी क्यों करेगी इससे? पागल है क्या वो? क्यों शादी करेगी उससे? कलर ब्लाइंड इंसान से शादी क्यों करेगी? नहीं करेगी। तो ओनली एंड ओनली व्हेन टू कलर ब्लाइंड पीपल विल मैरी, ओनली एंड ओनली व्हेन टू कलर ब्लाइंड पीपल विल मैरी, तभी चांस है कि लड़की जो है, जो बच्ची पैदा होगी, उसको भी कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। ओनली एंड ओनली देन, जब दो कलर ब्लाइंड लोग शादी करेंगे तब उनकी बेटी को होगा। सो ए फीमेल हैज एक्सट्रीमली लेस चांसेस ऑफ गेटिंग द डिजीज। मेल को आराम से हो रहा है, मेल को आराम से हो रहा है, फाइन। एक भी छोटा रिसेसिव जीन आ गया, मेल को हो गया, मतलब वायलिन जीन के लफड़े हो, मर्दी मर रहा है, एस्लिन जीन के लफड़े हो, मर्दी अटक रहा है, फाइन। ये फालतू गिरी है यार, ये नहीं है, चीटिंग है ये, भगवान बहुत बायस्ड है, फाइन। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर्स, अलग अलग एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है। कलर ब्लाइंडनेस मतलब मैंने पहले बोला था, अलग अलग कलर ब्लाइंडनेस होते हैं। एक होता है टोटल कलर ब्लाइंडनेस, जहां पर कुछ भी नहीं दिखता, कोई कलर नहीं दिखता। एक रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, जहां पर बेसिकली आपको रेड और ग्रीन में फर्क समझ में नहीं आता, आपको लगता है वो ग्रे कलर का है, फाइन। कलर ब्लाइंडनेस इज द मोस्ट कॉमनेस्ट डिजीज जहां पर ये प्रॉब्लम होता है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं उसको। यहाँ पर लोगों को सब कुछ ग्रे दिखता है, सब कुछ ग्रे दिखता है, फाइन। 1 सेकेंड, आपको सबको 15 पाउंड दूंगा। इसमें 1 सेकेंड ना, मैं लाइव लैपटॉप दे रहा हूँ, क्या रही है ये, पकड़ो भाई। जाओ छान मदत घ्या, छान खेळून घ्या, कारण काय ते आपल्या वर किती फायदा, तर मी म्हटलं की नको ते येतात उतरतात 10 मिनिटात, नाही त्याची खाली जायची, त्याला खाली जाऊन पाय
बाय बच्चों, ओ बाय बाय। मैं उठूं दे डायरेक्ट उठूंगा बाथरूम में यार, तो पाए हुआ या रुको, हाँ। मैं क्या है ना, कुछ लोग का कैमरा बंद है, उनको बाहर निकल रहा हूँ। 6 लोग को निकाल चुका हूँ और ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट। अभी अच्छा लगता है, सब लोग आ गए दिख रहे हैं। ओके फाइन। सो कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहा था, तो रेड और ग्रीन नहीं समझ में आता, सब कुछ ग्रे दिखता है। फाइन, दैट्स द प्रॉब्लम विद कलर ब्लाइंडनेस। फाइन, क्यों रहेगा ये? बेसिकली क्या होता है, इट्स एन एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। फाइन, एज आई सेड, अगर औरतों में दोनों रिसेसिव जीन साथ में आते हैं तो ही, ओनली इफ ए वुमन इज एक्स स्मॉल सी एक्स सी, only then a woman will have color blindness, and if a male is x small c and y, fine, एक रिसेसिव जीन से मर्दों में हो जाएगा। द प्रॉब्लम है, ऐसा अगर हुआ तो उसके जो रेटिना में ना कलर सेंसिटिव सेल्स रहते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू रहते हैं, उसमें रेड और ग्रीन काम नहीं करते बिल्कुल। फाइन, तो ये लफड़ा होता है, सिग्नल पे तो वाट लग जाएगी बच्चे की, मालूम नहीं भाई रेड है कि ग्रीन है, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, लफड़े मतलब। फाइन, सो दिस इज बेसिकली रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। फाइन, अगेन एज आई सेड, मर्दों में ज्यादा रहेगा ये तो से। एंड दूसरा होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी बहुत कॉमन है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर कट जाए ब्लेड से या छुरी से कुछ कट जाए, तो ब्लड निकलता है और ब्लड क्लॉट होता ही नहीं। आप जब ब्लड कट जाए ना, थोड़ी देर में तीन कुछ बूंदे गिरेंगी, फिर वहां पर सूख जाएगा, फिर वहां पर खपली आएगी। फाइन, सूख, तो ये उनका ब्लड सूखता ही नहीं है, बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है। अरे गाने में था ना किधर, बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, हाँ पनघट में था, सॉरी। वो एक गाना सुना था रूही का मैंने, वो पीती रहती, पीती रहती, पीती, ऐसा कुछ गाना बकवास सा। anyway, तो ब्लड बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, कंटिन्यूसली बहता रहेगा, और वो इंसान मर भी सकता है। फाइन, इंसान मर भी सकता है। इससे एक्चुअली बच्चों से बचपन से होता है ये डिजीज आप बच्चों को। और जिनको हीमोफीलिया रहता है उन बच्चों को बाहर खेलने को नहीं भेजते नॉर्मली, बिकॉज अगर गिर गए, कहीं पर चोट लग गई और ब्लड निकलना शुरू हो गया तो ब्लड क्लॉट। फाइन, तो दिस इज अ वेरी 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 सीरियस डिजीज, ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। एक्चुअली ना आपके बॉडी के अंदर ना क्लॉटिंग के लिए 13 अलग अलग एंजाइम्स रहते हैं, 13 अलग अलग एंजाइम्स रहते हैं जो साथ में मिलकर क्लॉटिंग करवाते हैं। अगर आपको हीमोफीलिया है तो 8वां और 9वां जो एंजाइम्स, इसको फैक्टर्स कहते हैं, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 बॉडी में बनते ही नहीं, बनते ही नहीं। जो वो नहीं बनते तो वो पूरा प्रोसेस रुक जाता है, तो उसको आपको नहीं, आपका ब्लड रुकेगा नहीं। सो अगेन द सेम प्रॉब्लम। औरतों में हीमोफीलिया तभी होगा जब उसके दोनों क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन है, ओनली एंड ओनली देन शी विल हैव हीमोफीलिया। और मर्दों में अगर एक्स पे हीमोफीलिया का जीन है, बात खत्म। फाइन, बिकॉज वाई डज नॉट हैव ए डोमिनेंट जीन allele. फाइन, तो मेल even with one recessive allele will have the disease. Females need both recessive alleles to have the disease. Fine, because फीमेल के एक के ऊपर डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, डोमिनेंट उसको दबा देगा। हीमोफीलिया एंड नाउ द के बारे में बात किया था मैंने, उसको हम लोग कहते हैं दादा से बेटे में, बेटे से पोते में, पोते से उसके पोते में, स्ट्रेट खाट 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 जनरेशन में जाएगा मर्दों में। वाई लिंक जीन्स जो होते हैं, वाई सॉरी एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर जो होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अगर आपके पास लास्ट टाइम का बच्चे है, अगर आपके पास लास्ट टाइम के बच्चे हैं, प्लीज ओपन दोस चार्ट्स, प्लीज ओपन दोस चार्ट्स। फाइन, और आपको दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा वो देखना जिसमें कलर ब्लाइंड मेल शादी कर रहा है नॉर्मल फीमेल के साथ, कलर ब्लाइंड मेल शादी कर रहा है नॉर्मल फीमेल के साथ। फाइन, अगर लड़का कलर ब्लाइंड है, लड़का कलर ब्लाइंड है और फीमेल नॉर्मल है, लड़का कलर ब्लाइंड है, फीमेल नॉर्मल है, तो अगर आपके पास अभी सामने चार्ट है तो मालूम पड़ेगा उसको 2 नॉर्मल सन होंगे
और 2 कैरियर डॉटर्स होंगी। 50% डॉटर कलर कैरियर होंगी, कैरियर होंगी, कलर ब्लाइंड नहीं होंगी, कैरियर मतलब फिनोटिपिकली नॉर्मल, जीनोटिपिकली कैरियर, फिनोटिपिकली नॉर्मल होंगी। और ये कैरियर डॉटर सिंस वो नॉर्मल है, उसकी शादी नॉर्मल मेल के साथ ही होने वाली है। फाइन, तो नॉर्मल की शादी नॉर्मल के साथ ही होगी। जब ये नॉर्मल मेल के साथ शादी करते, लुक एट दैट, कैरियर डॉटर मैरिंग विद नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल विद कैरियर डॉटर के साथ अगर देखो तो आपको मालूम पड़ेगा उसमें से एक लड़का कलर ब्लाइंड मिलेगा आपको। नॉर्मल मेल और कैरियर डॉटर की शादी, कैरियर फीमेल की देखो, नॉर्मल मेल एंड कैरियर फीमेल, यू विल सी दैट वन सन इज कलर ब्लाइंड, वन सन इज कलर ब्लाइंड। फाइन, तो ये बाप से जीन जाता है बेटी के अंदर, लेकिन बेटी के अंदर दिखता नहीं है, फिर बेटी से वो जाएगा पोते के अंदर, मतलब बेटी के लड़के के अंदर जाएगा। फाइन, तो इट्स कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, फ्रॉम फादर टू डॉटर, फ्रॉम डॉटर टू हर सन, लेकिन इट इज गोइंग टू स्किप जनरेशंस। फाइन, ये लड़की में नहीं हो रहा है, सीधा लड़के में जा रहा है। क्लियर छे? तो इसको हम लोग कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। व्हाट आई वांट टू डू इज राइट नाउ आई वांट टू रीड 3.10 कंप्लीटली, 3.10 कंप्लीटली पढ़ना है आपको, 3.10 पढ़ना है। तो क्रोमोसोम अलग अलग होने को हम लोग कहते हैं जंक्शन। द वर्ड इज डिसजंक्शन, अंडरस्टैंड द वर्ड डिसजंक्शन। ओके, तो समझो क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर गैम ओवम बन रहे हैं, यहाँ पर स्पर्म बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझो 22 ऑटोसोम इधर आ गए, 22 ऑटोसोम इधर आ गए, एक्स इधर आ गया, वाई इधर आ गया, तो ये स्पर्म जंक्शन हुआ। फाइन, यहां पर क्या हो रहा है, अंडरस्टैंड। पहले बात तो बात करते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम परफेक्टली सेपरेट हो गए, यहाँ पर एक्स आ गया, ऑटोसोम नहीं सॉरी सेक्स क्रोमोसोम परफेक्ट सेपरेट हो गए, एक्स यहाँ पर आ गया और यहाँ पर भी गया एक्स। सो सेक्स क्रोमोसोम परफेक्टली सेपरेट हो गए। अब 22 ऑटोसोम को सेपरेट करता हूं मैं। फाइन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 सेपरेट हो गए, 20 सेपरेट हो गए। बचे कितने? 21st पेयर बचा और 22nd पेयर बचा। ये 21st मतलब वापस बोलता हूँ, यहाँ पर 20 हो गए, यहाँ पर 20 हो गए, यहाँ पर बचे कितने? 4। 4 कौन से? 21st पेयर के 2, 22nd पेयर के 2। ठीक है, यहाँ पर निकाल देता हूँ इसको। 20 ऑटोसोम सेपरेट हो गए हैं, 40 में से 20 इधर गए, 20 इधर गए, बच्चे 4। 21st पेयर बचा है, 22nd पेयर बचा है। 22nd पेयर जो है वो भी अलग अलग हो गया, मतलब इधर हो गए 21, यहाँ पर हो गए 21। सो यहाँ पर हो गए 21 और यहाँ पर हो गए 21। बच्चा सिर्फ यहाँ पर 2। तो 21st पेयर, 21st पेयर जो है वो चिपक गया है, वो निकल ही नहीं रहा है, वो निकल ही नहीं रहा, चिपक ही गया है, वो बराबर सेपरेट ही नहीं हो रहा है। तो आइदर दोनों के दोनों इधर आएंगे या दोनों के दोनों इधर आएंगे। लेट मी पुट इट ओवर हियर। तो 22-22 के बदले 23-21 हो गया, 22-22 के बदले 23-21 हो गया, बिकॉज एक पेयर क्रोमोसोम चिपक के रह गया, एक पेयर चिपक के रह गया। तो 22-22 के बदले 23-21 हो गया। ये जो चिपका हुआ पेयर है वो 21st पेयर है। 21st, हर क्रोमोसोम का नंबर रहता है, हर पेयर को नंबर रहता है, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर। 21st पेयर चिपक गया है। अभी यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी, समझो ये और ये साथ में आ गया, तो क्या बनेगा? 45 ऑटोसोम्स प्लस XY। टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए? ये टोटल कितने क्रोमोसोम्स है? 45 प्लस X एंड Y, मतलब ये टोटल क्रोमोसोम्स है 47। नॉर्मल कितना होना चाहिए? 46। 2n इज 46। ये है 2n प्लस 1, ये है 2n प्लस 1। फाइन, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। और इससे जो डिजीज होता है उसको हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम।
डाउन सिंड्रोम कहते हैं। बहुत ही खतरनाक डिजीज है ये। आप बच्चा पैदा ही डाउन सिंड्रोम के साथ होता है, जिसको 47 क्रोमोसोम्स रहते हैं, वो बच्चा पैदा ही डाउन सिंड्रोम के साथ होगा। भाई नसीब का खेल देखो, हजारों स्पर्म बनेंगे, हजारों लड़का भी हो लड़की हो सकती है। समझो ये स्पर्म और ये ओम आता तो ये लड़की होती। 45 ऑटोसोम्स प्लस XX 347 ही होते, तो लड़कियों में भी होता है, लड़कों में भी होता है। नसीब की बात है, इतने स्पर्म्स बनते हैं, इतने क्रोमोसोम, इतने ओवम बनते हैं, उसमें से एक स्पर्म या एक ओवम में अगर 23 हो गया तो उससे 47 बन जाएगा। नसीब की बात है ये, एब्सोल्युटली नसीब की बात है ये। फाइन। और ऐसे इंसान को होता है डाउन सिंड्रोम। आपने इन बच्चों को देखा है, आपने इन बच्चों को देखा है। पहले बात तो ये मंदबुद्धि होते हैं। फाइन। इनकी मेंटल ग्रोथ नहीं होती बराबर से, बिल्कुल मेंटल ग्रोथ बराबर से नहीं होती, एंड दे हैव प्रॉब्लम विद देयर मेंटल ग्रोथ। फाइन। और थोड़ा सा राउंड फेस रहता है। आंखों में ना यहाँ पर फैट का लेयर रहता है आईलिड के ऊपर, तो आंखें हमेशा पूरी खुलती नहीं, थोड़ी आधी खुलती है। थोड़ा सा मुंह खुला रहेगा, टंग बाहर रहेगी। उनका फेस ना लगता है कि स्माइलिंग फेस है, होता नहीं है, लेकिन वो ऐसे लगता है कि स्माइलिंग फेस है। फाइन। नाक थोड़ी चपटी रहेगी, हाइट थोड़ी हमेशा कम रहेगी, और उम्र बहुत ज्यादा रहती नहीं है। आपने देखा है इनको, आई शो यू डाउन डाउन सिंड्रोम दिखा देता हूँ। सबके सब दिखते हैं, सबके सब सेम दिखते हैं। दे लुक ए लिटिल बिट चाइनीज। चाइना के ऊपर एक कंट्री है मंगोलिया, तो वो मंगोलियन दिखते हैं, तो इसको मंगोलिज्म भी कहते हैं, मंगोलिज्म भी कहते हैं। और ये एक्चुअली ना लैंगडन डाउन करके साइंटिस्ट था, उसने बताया था, इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। मुझे मालूम नहीं है, जस्ट होल्ड ऑन। मैं आपको सब बच्चे सेम दिखते हैं। लड़की दिखाता हूँ आपको, ये फॉरेनर है लेकिन ठीक है, चल जाएगा। ये देखो, ये डाउन सिंड्रोम की लड़की है। फाइन। बहुत सारे, मतलब आई कैन शो यू लॉट्स ऑफ देम। कोई भी बच्चा देखो सेम ही दिखता है। ये देखो, ये भी देखो सेम दिखेगी। फाइन। सब नियरली सेम दिखते हैं। लड़का देखो, लगता है सब जुड़ा हुआ भाई आपस में। फाइन। सब लोग फाइन, दे बेसिकली लुक द सेम। फाइन। और थोड़ा सैड चीज है, बहुत सैड चीज है। मुझे पर्टिकुलरली पसंद नहीं है डाउन सिंड्रोम। सी मैं बहुत ही ना, सी आई एम मेडिकल फील्ड, मेरे को ना खूनबीन से निकल रहा है किसी का हड्डी टूट गई, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे को मौत से फर्क नहीं पड़ता। कोई मर गया मैं रोता भी नहीं, बिल्कुल नहीं रोता, मुझे मौत से फर्क नहीं पड़ता। आई मर चुका है, मेरा सेंसेस से मर चुका है कम्प्लीटली। लेकिन डाउन सिंड्रोम को बच्चा देखता हूँ ना, मुझे कुछ होता है। मराठी में एक बोलते हैं गलबल ऐसा कुछ ना, हार्ट पूरा लिक्विड लिक्विड हो जाए मेरा, कुछ तो होता है। बिकॉज इसमें किसी का भी दोष नहीं है, किसी का भी दोष नहीं है। क्या माँ ने कुछ गलत खाया था, या बाप ने कुछ दारू पिया था, या स्मोकिंग किया था, या उन्होंने कुछ गलत दवाई भी, कुछ नहीं। इट इज नॉट वायरल, इट इज नॉट बैक्टीरियल, ना कुछ गलत खाया है, ना कुछ एडिक्शन है। एक स्पर्म या एक ओवम गलत हो गया, नसीब था, बस नसीब। इसके लिए पूरे उम्र उस बच्चे को भी भुगतना पड़ेगा, उन पेरेंट्स को भी भुगतना पड़ेगा। बहुत बकवास डिजीज है डाउन सिंड्रोम, मैंने देखा हुआ है ये। मेरे पास 1 ही मिनट है, मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, उसका वापस आने की जरूरत नहीं है। डोंट कम बैक, लेक्चर विल बी ओवर बाय देन। फाइन। हम लोग पिकनिक में गए, धानु में पिकनिक में गए थे, और हमारे भी सब बच्चे थे। और वहां पर एक कपल आया था, स्कोडा में आया था, मतलब अमीर कपल था, हस्बैंड एंड वाइफ, 40s में रहेंगे। उनका बच्चा, उसको डाउन सिंड्रोम था। अरे बेचारा, मतलब 8 साल का रहेगा, बराबर खेल नहीं पा रहा था, बराबर से खा नहीं पा रहा था, मतलब अरे इतना देखकर बुरा लगता है ना, मतलब माँ कसम। फाइन। बट देन किसका दोष? नो बडी दोष। एक पिक्चर भी आई थी मराठी में, अगर आपको